हेलो फ्रेंड्स, निर्मल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की डिलीशियस बर्फ़ी जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 किलो घिया ले लिए हैं। घिया कच्चे होने चाहिए। तो आप कैसे देखोगे, तो इसमें नाखून मार के अगर देखोगे नाखून ईजिली जा रहा है तो घिया कच्चे हैं। अब इन सभी घिया को हम छील लेंगे और इनका छिलका उतार के इनको अलग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, घिया पूरे छिल चुके हैं, हमने इनको छील लिया है। अब हम इसको बीच में से काट रहे हैं। तो बीच में से काटने के बाद देखिए कितनी कच्ची घिया निकली है। तो अब बीच में से काटने के बाद हम इसके जो बीच का पार्ट है, वाइट पार्ट जो होता है, हम उसको अलग कर देंगे। बीच का पार्ट हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि बीच के पार्ट में बीज होते हैं और बीज हमें अपनी बर्फ़ी में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको अलग निकाल देंगे। आप इसको फेंके नहीं, इसकी सब्जी भी आप बना सकते हैं, तो आप इसे सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे बीच के पार्ट को अलग कर दिया है। अब एक घिया कस की मदद से हम इसको घिस लेंगे। हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, तो इसलिए हम इसे घिया कस की सहायता से घिस रहे हैं। मैं इस घिया कस पे घिस रही हूँ, आपके पास जो भी घिया कस हो आप उस पर घिस सकते हैं। अब हमने इसे बिल्कुल घिस लिया है। इसके बाद हमें इसे सारे घिया को निचोड़ के इसका पानी अलग करना है और घिया अलग करनी है। जो भी इसमें कितनी बार ऐसा होता है कि घिया में कड़वापन आ जाता है, तो पानी हम निकाल देंगे तो सारा घिया का जो कड़वापन होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा। इन सभी का पानी हम अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। वैसे तो घिया की बर्फ़ी बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। कोई इसमें खोए का प्रयोग करता है, कोई इसमें मिल्क पाउडर का प्रयोग करता है, लेकिन हमने इसमें ना खोए का प्रयोग किया है और ना ही मिल्क पाउडर का प्रयोग किया है। इसे हमने सिर्फ दूध से बनाया है। तो फ्रेंड्स, सभी घिया को हमने निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम इसमें घिया डाल देंगे। 3-4 मिनट तक हमें फुल फ्लेम तक पर इसे पकाना है। इसे चलाते हुए पकाना है, जिससे कि घिया जो है वो तली में लगने ना लगे। तो इसे चलाते हुए पकाते रहें। तो इसे हमें 3-4 मिनट तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, 3-4 मिनट तक पहले पका लेते हैं। अब इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको 8 मिनट के करीब तक लीड रख के ढककर पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये लगे ना। अब इसे पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें दूध डाल देते हैं। तो घिया में हमने लगभग 400 ग्राम के करीब दूध डाला है, यानी 2 गिलास के करीब दूध डाला है। घिया भी हमारा इतना ही बैठेगा। दूध का मेज़रमेंट थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूध में बॉयल आने तक इसे हमें पकाना है। इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। ये हमने रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। आप चाहें तो इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। कच्चा दूध डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास गर्म हुआ हुआ दूध था तो इसलिए मैंने वही डाला है। आप इसको चलाते हुए साइडों से मलाई को हटाते हुए पकाते रहें। दूध का मेज़रमेंट यही है कि आप जितना आपका घिया बैठेगा तो उसी हिसाब से आपको दूध डालना है। दूध को चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है। साइडों से दूध हटाते हुए अच्छी तरह से इसे चलाते रहें, जिससे कि दूध जलने ना लगे। अच्छी तरह से चलाने पर दूध और घिया जो है वो थोड़े मिक्स भी जल्दी से हो जाएंगे, तो इसलिए इसे पकाते हुए चलाते रहें। हमें इसे जब तक पकाना है इसी तरह से चलाते हुए, जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें लीड रख के इसको पकाएंगे। दूध में हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है, इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब इस पर लीड रख देंगे और इसे जब तक पकाना है जब तक कि घिया दूध को पूरी तरह से अब्जर्व ना कर ले।
तो बीच बीच में फ्रेंड्स इसे चलाते रहें और दूध को साइडों से हटाते रहें। अब हम इसे लीड रखकर तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध बहुत हद तक गाढ़ा ना हो जाए। अब इसे हमें पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध भी बहुत गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिली है। तो इसलिए अभी हमें इसे और पकाना है। तो अभी इसमें कम से कम भी 20 मिनट और लग जाएंगे। अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध काफ़ी हद तक ऑब्ज़र्व हो चुका है। अब हमें इसी कंसिस्टेंसी में इसमें चीनी मिक्स करनी है। तो इसके लिए हमने हाफ कप चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाफ कप चीनी लेने के बाद हमने इसमें चीनी डाल दी है। अभी चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए अभी इसे और पकाना है। तो अब फिर हम इसे ढक देते हैं और ढक के फिर हम इसे 10 मिनट तक पका लेते हैं। अब इसे चलाते हुए पकाते रहें, क्योंकि अब दूध गाढ़ा हो चुका है, तो इसलिए अब ये जल्दी से लगना शुरू कर देगा। तो हमें इसे चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम इसमें खोए का यूज़ कर लेते तो ये हमारा जल्दी बन जाता, लेकिन दूध के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो उसमें समय लगता है, तो इसमें कम से कम हमें 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध बिल्कुल सूख चुका है और घिया बिल्कुल उसके साथ मिक्स हो चुका है। तो देखिए, दूध ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें ऊपर से ही खोया डाल दिया हो। अब हम इसमें 3-4 बूंद वनीला एसेंस की डाल रहे हैं। आप इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, और वनीला एसेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये सिर्फ हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाते रहें। अब बिल्कुल ये पक चुका है, लेकिन इसका कलर जो था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाते रहना है। जब हमारा जो ये पेस्ट है ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इकट्ठा सा होने लगा है, लेकिन अभी इसने कढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी है। अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, तो इसे इसी तरह से पकाते जाएं। अब इसके बाद हमने एक थाली सी या प्लेट ले ली है और इसे हमने ग्रीस कर लिया है। आपके पास अगर कोई ट्रे हो तो आप उसमें भी ग्रीस कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इकट्ठा सा होने लगा है, तो ये लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसलिए हम इसमें अब फूड कलर डालेंगे। तो इसके लिए हमने 3-4 बूंद ग्रीन कलर का फूड कलर ले लिया है और उसमें 3-4 बूंद ही हमने पानी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे चम्मच में ही, और इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ग्रीन कलर हो जाएगा, जो घिया का कलर होता है। आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आप इसको ना डालें तो भी इसके टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब इसने बिल्कुल घिया का कलर ले लिया है। अब इसी समय हमें 2 चम्मच इसमें घी डालना है, और मैं थोड़े से किशमिश इसमें अब डाल रही हूँ जब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और किशमिश को हमें 2 या 4 सेकंड के लिए ही भूनना है, नहीं तो किशमिश जो है वो बिल्कुल फूल के मोटी सी हो जाती है। तो देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी बिल्कुल लगभग बनकर तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, जिसको हमने ग्रीस किया था। अब इसको प्लेट में निकाल कर हम अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। आपको जिस शेप में इसे काटना है आप उस शेप में फैला सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में फैला रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देसी घी का यूज़ किया है, आप उसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी लगाने से क्या होता है कि बर्फ़ी जो है वो आराम से उतर जाती है। स्क्वायर शेप में फैलाने के बाद आप इस पर किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं, और 2 घंटे के लिए आप चाहो तो इसे बाहर रख सकते हो, और अगर आपको जल्दी जमाना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो फ्रिज में ये आधे घंटे में ही जम जाएगी। अब इस पर मैंने बादाम से इसको गार्निश कर दिया है, और अब इसे हम जमने के लिए रख देते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है और बर्फ़ी भी बिल्कुल जम चुकी है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में
या फिर जैसे काजू कतली आती है आप वैसे भी इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो देखिए कितनी ईज़िली कट रही है और खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लगेगी। तो फ्रेंड्स ये कट गई है, अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।